Hello students, welcome to your economics class and our chapter is foreign exchange rate and our today's topic is devaluation of domestic currency, revaluation of domestic currency. 11th क्लास में हमने किया था प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग। ये दोनों कंसेप्ट कुछ वैसे ही हैं। वहाँ मार्केट ने जो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड किया था उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती थी। प्राइस सीलिंग में गवर्नमेंट क्या करती थी, मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर देती थी जिससे कस्टमर से ज़्यादा प्राइस चार्ज ना किया जा सके। ऐसे ही प्राइस फ्लोर में गवर्नमेंट क्या करती थी, मिनिमम लिमिट डिसाइड कर देती थी कि जो प्रोड्यूसर है, जो फार्मर्स हैं, उनको उनकी प्रोडक्ट का एक मिनिमम प्राइस मिलेगा ही मिलेगा, चाहे मार्केट में प्राइस कम क्यों ना हो गया हो, चाहे उन प्रोडक्ट्स का मार्केट प्राइस कम भी क्यों ना हो गया हो। सेम थिंग यहाँ करेगी गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट के लिए नहीं। यहाँ हमारी प्रोडक्ट क्या है, यहाँ हमारी प्रोडक्ट है फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी की रेट को कम या ज़्यादा करना, मार्केट फोर्सेस ने रेट कुछ और डिसाइड किया है, लेकिन गवर्नमेंट इंटरफियर करके डेलिबरेटली उस रेट को कम या ज़्यादा कर देती है, जिसको हम डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी? Devaluation of the domestic currency occurs when the value of domestic currency deliberately reduced by the government by raising the exchange rate. The market forces of supply and demand play no role whatever. गवर्नमेंट क्या करती है, डिवैल्यूएशन में फॉरेन एक्सचेंज रेट को मार्केट एक्सचेंज रेट से हाई रेट पर डिसाइड करती है। कैसे, इसको एक डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, इक्विलिब्रियम रेट क्या थी हमारी ई पॉइंट पर, ओ आर है, सप्लाई कर्व है मार्केट में और ये हमारा डिमांड कर्व है। दोनों ई पॉइंट पर कट कर रहे हैं और हमारी रेट क्या डिसाइड किया है, मार्केट फोर्सेस ने ओ आर डिसाइड किया। बट गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें इंटरफेयर करती है और इस रेट को ओ आर से बढ़ाकर ओ आर 1 कर देती है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, पहले $1 की वैल्यू कितनी थी, 50 रुपीज़ थी, फिर गवर्नमेंट ने $1 की वैल्यू कितनी कर दी, 60 रुपीज़ कर दी। जब यही काम मार्केट फोर्सेस कर रही थी तो हम उस कंसेप्ट को डेप्रिसिएशन बोलते थे, लेकिन जब ये काम गवर्नमेंट कर रही है, करेंसी की रेट को इंक्रीज़ कर रही है, उसकी वैल्यू को डिक्रीज़ कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डीवैल्यूएशन कहेंगे। अब देखो, जो ये डीवैल्यूएशन हुआ है मीन्स जब हमारी करेंसी ओ आर है, जो हमारी ये न्यू एक्सचेंज रेट वाली लाइन है, ये डिमांड कर्व को पी पॉइंट पर कट कर रही है और सप्लाई कर्व को क्यू पॉइंट पर कट कर रही है। इट मीन्स डिमांड कम है इस रेट पर और फॉरेन करेंसी की सप्लाई ज़्यादा है। तो ये किस सिचुएशन को अराइज कर रहा है, डीवैल्यूएशन किस सिचुएशन को अराइज कर रहा है, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन को अराइज कर रहा है। तो जब इकोनॉमी में डीवैल्यूएशन होता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ डीवैल्यूएशन। Devaluation lead to excess supply of foreign currency in the international money market in a state of equilibrium. वो हमने पीछे डायग्राम की हेल्प से देखा, किसके इक्वल थी, पी क्यू के इक्वल थी हमारी एक्सेस सप्लाई। दिस वुड लीड टू अ फॉल इन द एक्सचेंज रेट। अब जैसे हमने क्या कहा है कि अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो हमारी रेट कम हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, रेट को हाई किया हुआ है। अगर मार्केट में सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, सप्लाई के ज़्यादा हो जाने से वो रेट फिर से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इन विच सिचुएशन द वेरी पर्पस ऑफ डिवैल्यूएशन वुड बी लॉस्ट। तो गवर्नमेंट का डिवैल्यूएशन करने का कोई बेनिफिट ही नहीं होगा। It therefore becomes essential for the government to absorb the excess supply by the way of its own purchase of foreign currency in the international market. अब जो गवर्नमेंट है इस एक्सेस सप्लाई को सोक करने के लिए क्या करेगी, फॉरेन करेंसी को परचेज करना स्टार्ट कर देगी। कहाँ से, ओपन मार्केट से। और इससे क्या होगा, अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट रिजर्व ऑफ फॉरेक्स मस्ट राइज। इससे गवर्नमेंट के फॉरेक्स के रिजर्व क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। गवर्नमेंट क्या करेगी, फॉरेन सिक्योरिटी को सेल कर देगी और उसके बदले में लोगों से क्या ले लेगी, इंटरनेशनल मार्केट से क्या सोक कर लेगी, फॉरेन करेंसी की सप्लाई को सोक कर लेगी, उसके रिजर्व गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे। और इंडिया में ये जो वर्क है, सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, ये कौन करता है, आरबीआई।
RBI is engaged in the sale and purchase of foreign currency in the international money market. तो ये था हमारा implication of devaluation. devaluation से मार्केट में कैसे एक्ट होगा. नेक्स्ट हम कंसेप्ट करेंगे revaluation. What do you mean by revaluation of domestic currency? Revaluation of domestic currency occurs when the value of domestic currency is deliberately raised by the government by lowering the exchange rate. रिवोल्यूशन में गवर्नमेंट क्या करती है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को इंक्रीज करती है. कैसे इंक्रीज करती है, एक्सचेंज रेट को लो करके. जो फॉरेन एक्सचेंज की रेट है, मार्केट ने जो रेट डिसाइड की है उससे कम रेट को सेट करके. द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले नो रोल व्हाट्सोएवर. तो यहाँ मार्केट फोर्सेस का यहाँ भी कोई रोल नहीं होता. इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं डायग्राम की हेल्प से. ये देखो हमारा DF डिमांड कर्व है, SF हमारा सप्लाई कर्व है. दोनों किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, E पॉइंट पर. एक्सचेंज रेट क्या, मार्केट ने क्या एक्सचेंज रेट डिसाइड की है, OR. अब गवर्नमेंट क्या करती है, OR1 रेट को डाउन कर देती है. पहले 50 रुपीज़ थी, अब कितनी हो गई, 40 रुपीज़ होगी. तो इसकी वजह से मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में कौन सी सिचुएशन आई. अब देखो जब हम इस R1 वाली लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये हमारे सप्लाई कर्व को पॉइंट P पर कट कर रही है, हमारे डिमांड कर्व को पॉइंट Q पर कट कर रही है. तो ये जो गैप है PQ के इक्वल, ये किसको शो कर रहा है, एक्सेस डिमांड को शो कर रहा है. सो रिवोल्यूशन की वजह से इंटरनेशनल मनी मार्केट में कौन सी सिचुएशन आ जाती है, एक्सेस डिमांड, फॉरेन करेंसी की एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाती है. अब रिवैल्यूएशन का इम्प्लीकेशन क्या होगा वो देखते हैं. इम्प्लीकेशन ऑफ रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेस डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट. अब RBI क्या करेगा, द RBI मस्ट फुलफिल दिस एक्सेस डिमांड by releasing supplies from its reserve of forex. क्योंकि फॉरेन करेंसी के रिजर्व किसके पास है, RBI के पास है. तो जो ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आई है उसको करेक्ट करने के लिए RBI को क्या करना पड़ेगा, अपने फॉरेक्स के रिजर्व मार्केट में निकालने पड़ेंगे. इन केस सप्लाई आर नॉट रिलीज फ्रॉम द रिजर्व ऑफ फॉरेक्स, देयर में इमर्ज अ ब्लैक मार्केटिंग फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ डॉलर मीन्स फॉरेन करेंसी. अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करे, वो सप्लाई को इंक्रीज ना करे, मार्केट में सप्लाई को रिलीज ना करे, तो इससे क्या होगा, फॉरेन करेंसी की ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी. कैसे, क्योंकि रिवैल्यूएशन में प्राइस कम हो गया, अब लोगों को डॉलर सस्ता मिलेगा तो वो ज़्यादा परचेज करके रखेंगे, तो इससे ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी. The buyer may have to pay a premium for the purchase of dollar over and above the price fixed by the government. अब गवर्नमेंट ने तो प्राइस लो डिसाइड कर दिया, लेकिन लोग उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस भी देने के लिए रेडी है, क्योंकि मार्केट ने तो उससे भी ज़्यादा प्राइस डिसाइड कर रखा है. लेकिन कुछ प्रीमियम देकर भी लोग क्या करते हैं, फॉरेन करेंसी को परचेज करना स्टार्ट कर देंगे और फिर उसको मार्केट रेट पर सेल करना स्टार्ट कर देंगे. तो इस वजह से क्या स्टार्ट हो जाएगी, फॉरेन करेंसी की ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी. तो इसको स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, अपने फॉरेक्स के रिजर्व को इकोनॉमी में, इंटरनेशनल मनी मार्केट में रिलीज़ करना पड़ेगा ताकि ये सिचुएशन ना आए. अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि करेंसी को डीवैल्यूएट करने का कंट्री को क्या बेनिफिट होगा. किस टाइप की कंट्रीज जो हैं अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करती हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, लेस डेवलप कंट्रीज़. जो लेस डेवलप कंट्रीज हैं ऑफन डीवैल्यूएट देयर करेंसी. करेंसी को डीवैल्यूएट करने से क्या बेनिफिट होगा, लेस डेवलप कंट्री ऑफन डीवैल्यूएट देयर करेंसी. डोमेस्टिक करेंसी इज मेड चीपर इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी. डीवैल्यूएट करेंगे उससे जो डोमेस्टिक करेंसी है वो चीपर हो जाएगी. दिस इज बिकॉज ऑफ द 3 प्रिंसिपल रीज़न. क्यों डीवैल्यूएट किया जाता है. नंबर 1, devaluation implies a planned fall in value of the domestic currency is expected to raise the demand for the domestically produced goods and services.
Accordingly, exports are expected to rise. अब डॉलर, अगर हमने क्या किया, डोमेस्टिक करेंसी को डीवैल्यूएट कर दिया, मीन्स सपोज पहले जो डॉलर 60 रुपीज़ में मिल रहा था वो अब उस डॉलर की रेट हमने कितनी कर दी, 70 कर दी। तो अब इससे क्या होगा, डॉलर की परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गई, तो डॉलर जो है इंडियन मार्केट में ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर पाएगा, तो डोमेस्टिक कंट्री के एक्सपोर्ट क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। सेकेंड, ऐसा क्यों करती है, राइज इन एक्सपोर्ट्स ओइंग टू डिवैल्यूएशन is expected to increase in the supply of foreign exchange into the domestic economy. This facilitate import of essential goods from rest of the world. अब एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होंगे तो फॉरेन करेंसी के रिज़र्व भी इंक्रीज़ होंगे, और फॉरेन करेंसी के रिज़र्व हमारे इंक्रीज़ होंगे तो जो हमारे इसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, जैसे लेस डेवलप कंट्री है, उनके पास मॉडर्न टेक्निक्स नहीं होती, मशीनें नहीं होती, तो वो इन चीज़ों का इंपोर्ट दूसरी कंट्री से इजीली कर सकती है। थर्ड बेनिफिट क्या होगा, अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, private foreign investment in the country, because for every dollar the investor are going to get more rupees after devaluation. अगर करेंसी का डिवेल्यूशन कर दिया है गवर्नमेंट ने तो इन्वेस्टर को एक डॉलर के बदले में ज़्यादा रुपीज़ मिलेंगे। अगर फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको अगर ज़्यादा रुपीज़ मिलेंगे तो वो इंडिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाएंगी उनकी, एक तो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई, वो ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, और दूसरा डोमेस्टिक कंट्री में क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होंगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो हमारी कंट्री की ग्रोथ भी होगी, तो जीडीपी ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाएगी। तो लेस डेवलप कंट्री है वो अपनी कंट्री की करेंसी को डीवैल्यूएट करती हैं ताकि एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो सके, फॉरेन करेंसी के रिज़र्व इंक्रीज़ होकर इंपोर्ट, इसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट इंक्रीज़ हो सके, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू जीडीपी ग्रोथ को भी प्रमोट किया जा सके। सो ये था आपका कंप्लीट टॉपिक, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन किस लिए करती है गवर्नमेंट, ताकि हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो सके। रीवैल्यूएशन गवर्नमेंट क्यों करती है, ताकि इसेंशियल गुड्स का इंपोर्ट किया जा सके। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। नाउ मेक द नोट्स एंड लर्न।